नमस्कार भैया बहनों। इसी कड़ी में मैं लेके आया हूँ एक टॉपिक है जिसका नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो हम जानें कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता क्या है। ये आमतौर पर बहुत सीवियर कंडीशन हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इसमें जान भी जा सकती है व्यक्ति की अगर ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है। तो हम जानते हैं कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता क्या है। पहले इसके बारे में हम नॉर्मली जानेंगे। एक ये होता है टॉक्सिक सिंड्रोम। हम इसको जाने ये कैसे होता है। जैसे आमतौर पर महिलाएं माहवारी के दौरान, मेंसेस के दौरान जो टैम्पॉन का यूज़ करती हो, टैम्पॉन हो, वेजन कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज हो, इन्फेक्शन हो जाता है चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, सर्जिकल वुंड एंड लोकल इन्फेक्शन इन स्किन और डिप टिश्यू। कहने का मतलब है टैम्पॉन एक प्रकार का एक ऐसा डिवाइस है, मतलब जो मेंसेस में जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब करने के रोकने के लिए टैम्पॉन का इस्तेमाल करती है महिलाएं, वेजाइन में पुट करती है। तो इससे क्या ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है टैम्पॉन। तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वहाँ से बैक्टीरिया यूट्रस में चले जाते और ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और सीवियर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। हम जानते इसके अलावा वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे हम देखें वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में हम जाने कि क्या क्या होता है। तो जैसे डायफ्राम हो गया, आई जेल हो गया, जो सर्विक्स को क्लोज करके प्रिवेंट करते हैं स्पर्म को यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब में जाने से रोकने के लिए। इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान, डिलीवरी के दौरान इन्फेक्शन हो गया तो वो बैक्टीरिया ब्लड में मिल गया तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर देगा। एबॉर्शन के दौरान इन्फेक्शन जो हो जाएगा तो भी बैक्टीरिया बॉडी में आ जाएगा। सर्जरी के दौरान बैक्टीरिया बॉडी में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। इसके अलावा सर्जिकल वुंड, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने का 1-2 दिन बाद अगर वो बैक्टीरिया बॉडी में जो जहाँ से कट लगा, जैसे ऑपरेशन किया यहाँ से कट लगाया है और यहाँ से बैक्टीरिया स्टिच ले रखे, यहाँ से बैक्टीरिया एंटर करके बॉडी सर्जिकल इंसिजन में, कट में, तो भी क्या ब्लड में मिल जाएगा बैक्टीरिया और क्या हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। इसके अलावा लोकल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो चुका है, हाथ पैर में कहीं लग चुकी है, कट लग चुका है, उसमें इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन और डीप टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा तो क्या दिक्कत होती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो हम जानेंगे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता क्या है। तो हम चलो इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं होता क्या है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज रेयर। ये बहुत बहुत मुश्किल से होता है, बहुत रेयर होता है देखने को। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब जान पे बनाती है। कॉज बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेप्टोकोकस पायोजन और क्लोस्ट्रीडियम सॉर्डेली। ये 3 टाइप के बैक्टीरिया सबसे मेन होते हैं बैक्टीरिया। ये दोनों क्या करते हैं, जान पे बनाती है। और ये बैक्टीरिया कहाँ चले जाएंगे, आपकी ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। और जहाँ पे बॉडी ब्लड घूमेगा, शरीर के जितने भी ऑर्गन सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम में ब्लड जाएगा, वहाँ पे कौन जाएगा, ये बैक्टीरिया, तीनों ही बैक्टीरिया जाएंगे और क्या करवा देंगे, शॉक करवा देंगे, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्यों आता है, तो हम जाने। तो रिस्क फैक्टर क्या है, टैम्पॉन। अगर अभी बताया मैंने कि टैम्पॉन यूज़ करती है महिलाएं। सर्वाइकल कैप, सर्विक्स को क्लोज करने के लिए, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, प्रिवेंट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। डायफ्राम एक प्रकार का सर्वाइकल कैप जैसे होता है, लेफ्ट इन प्लेस फॉर एक्सटेंड पीरियड। ये सभी क्या होते हैं, लंबे टाइम तक अगर वहाँ पे स्टे रहते हैं तो भी क्या होता है, वहाँ से क्या बैक्टीरिया आ जाएंगे, ये दोनों, स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, क्लोस्ट्रीडियम सॉर्डल। ये क्या होता है, ब्लड में मिल जाएंगे और आपको सीवियर रिएक्शन करा देते हैं बॉडी में, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन करवा देंगे और इससे क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो आइए जानिए जरा कि भी टैम्पॉन क्या होता है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ टैम्पॉन, हम आसान शब्दों में, तो ये टैम्पॉन क्या होता है। टैम्पॉन एक इस तरह से गोज पीस होता है, जिसे इस थ्रेड धागा लिखा होता है और एक इसका बना होता है, कॉटन का बना हुआ होता है, कॉटन का बना होता है। अभी ये क्या है, ये कहाँ रखेंगे इसको, हम जो महिलाएं होती है यूज़ करती है, वेजाइना में पुट करती है और यहाँ पे जो ब्लीडिंग आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अभी क्या ब्लड वापस नीचे आएगा नहीं। तो अभी क्या, अगर ये इसका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक इसके अंदर पुट रहता है तो इसमें से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा और बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू माध्यम से बॉडी में चले जाएंगे और ब्लड वेसल में बैक्टीरिया चले जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। तो सबसे मोस्ट कारण ये होता है टैम्पॉन। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने का मेन रीज़न है कि ये इस प्रकार का होता है, ये कॉटन का बना हुआ होता है, ये थ्रेड होती है, धागा होता है और ये इसको पुट करते हैं, इसमें क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, जो मेंस्ट्रुएशन का ब्लड है ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये यहाँ वेजन में पुट करते हैं।
और ये ज़्यादा टाइम तक रहता है तो फिर क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने बताया ये दोनों बैक्टीरिया क्या करेंगे, बॉडी में एंटर कर देंगे, ब्लड स्ट्रीम में जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ ये बैक्टीरिया जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और वो कंडीशन इतनी ख़राब होती है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो टैम्पन यूज़ करती है महिला, इसको कब रिमूव करना होता है, 4 से 5 घंटे बाद इसको रिमूव करना होता है। इसके अलावा सर्वाइकल कैप रबर की बनी होती है, इसको यहाँ पे जो सर्विक्स दिख रही है, ये सर्विक्स के यहाँ पे क्लोज कर, यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए और ये मेंसेस के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे खतरनाक जो मेन यही होता है, मोस्ट कारण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मेन कारण वो मोस्ट यही कारण होता है जो क्या करवाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है। इसके अलावा ये सर्वाइकल कैप इस तरह से होती है, जो सर्विक्स का एरिया सर्विक्स को क्लोज कर देगी, यहाँ जो स्पर्म आएगा, स्पर्म जा रहा है ऊपर, स्पर्म क्या ब्लॉक हो जाता है, स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो पर इसका भी साइड इफेक्ट की वजह से रिएक्शन का इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ से भी बैक्टीरिया आ जाएंगे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड पायोजेंस, ये दोनों बैक्टीरिया, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा डायफ्राम, ये भी रबर का डिवाइस बना होता है, ये इस तरह से होगा, डायफ्राम इस तरह से, ये यूट्रस, ये सर्विक्स के ऊपर ये क्लोज कर देगा, सर्वाइकल कैप को क्लोज कर, यहाँ पे स्पर्म को जाने से रोकने के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये सब मेन कारण होते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये मेन कारण होता है टैम्पॉन, और ये सर्वाइकल कैप हो गई, डायफ्राम हो गया, ये सभी मेन कारण होता है, क्या करवाते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है। बैक्टीरियल रिएक्शन करवाता है, टॉक्सिन पैदा करता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है टैम्पॉन, इसका काम क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन ब्लड को एब्जॉर्ब करना होता है, मेंस्ट्रुएशनल ब्लड को क्या करना होता है, एब्जॉर्ब। अब ये ज़्यादा देर रहेगा तो इसका कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से बैक्टीरियल रिएक्शन होता है और यही ज़्यादातर करवाता है, मेन कारण टैम्पॉन होता है। इसके अलावा सर्वाइकल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसे टैम्पॉन भी हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा कारण देखा गया अभी तक टैम्पॉन की वजह से होता है, जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड को एब्जॉर्ब करने, मतलब जो रक्त आता है, रक्त को क्या इसके अंदर शोषण कर लेता है ये, और इसमें से इसकी वजह से क्या होता है, लंबे समय रहेगा तो क्या होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। आगे देखें ये कैसे होता है, इटियोलॉजी देखें कि भाई क्या कारण है। अभी तक पता नहीं इसके बारे में, इडियोपैथी के पता नहीं, 70 से 75% देखा गया केसेस में देखा गया ये कि भाई कारण क्या बनता है, मेंस्ट्रुएशन एंड टैम्पॉन यूज, मेंस्ट्रुएशन के द्वारा टैम्पॉन यूज करते हैं, अभी बताया मैंने टैम्पॉन यूज करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, टैम्पॉन यूज करने की वजह से 70 से 75% क्या बीमारी होती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके अलावा हमने देखा, इसके अलावा इन नॉन मेंस्ट्रुएशन वुमेन, जो महिला है जिसके मेंसेस है तो उसको भी हो सकता है, इन नॉन मेंस्ट्रुएशन वुमेन जिनको वुंड इन्फेक्शन है, कोई भी गाँव है, कोई ऑपरेशन करवाया गाँव है तो उसकी वजह वेजन में इन्फेक्शन है, वेजन में इन्फेक्शन है, मूत्र वाहिनी वहाँ में इन्फेक्शन है, यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती है, जैसे अभी मैंने बताया डायफ्राम था, सर्वाइकल कैप था, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो भी जो नॉन मेंस्ट्रुएशन जो मेनोपॉज वाली महिला होती है उनको भी क्या हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक सिंड्रोम ने देखा 70 से 75% इसमें टैम्पॉन का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के दौरान टैम्पॉन का इस्तेमाल करती है महिला, तो उनको क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताइए, 70 से 75% टैम्पॉन यूज़, जो कि मेंसेस जिस महिला में महामारी आ रही है, जिनमें महामारी नहीं आ रही, जिनको वुंड इन्फेक्शन है, घाव का इन्फेक्शन है, मूत्रवाहिनी में इन्फेक्शन है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करती है, जैसे एक डायफ्राम हो गया, आईजेल वगैरह हो गया, सर्वाइकल कैप, तो उनको भी ये दिक्कत हो सकती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। अभी हम जाने तो भाई टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर किसको टॉक्सिक शॉक हो चुका है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो चुका है, उसके सिम्टम्स क्या आएंगे। अगर महिला है, जैसे महिला टैम्पॉन का यूज़ कर रही थी और उसने ज़्यादा दिन तक रह गया, उसका कॉम्प्लिकेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसकी बॉडी में आया, और बॉडी में आया तो ब्लड में मिला, तो ब्लड पूरा शरीर में जहाँ भी ऑर्गन हो गया, जैसे हार्ट हो गया, जैसे स्टमक हो गया, जीआई सिस्टम, नर्वस सिस्टम हो गया, मतलब जितने भी किडनी में हो गया, जहाँ पे भी ब्लड जाएगा वहाँ पे बैक्टीरिया जाएगा और सीवियर रिएक्शन करवा देगा, तो उसकी वजह से क्या जहर बन जाता है, बॉडी में शॉक लग जाता है, टॉक्सिक रिएक्शन आता है। तो क्या सिम्टम आएंगे महिलाओं में देखने को मिलेगा, हेडेक होगा, सिर दर्द करेगा, बुखार बहुत तेज आएगा, बुखार 102 डिग्री से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना होगा, गला जलन होगा, गला खराब हो जाएगा, शॉर्ट थ्रोट, गले में जलन होगी, ठीक है। इसके अलावा वॉमिटिंग देखने को मिलेगी,
इसके अलावा क्या देखने को मिली, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, कन्फ्यूज़न होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, कन्फ्यूज़न होगा। इसके अलावा शॉर्ट थ्रोट हुआ, इसके व्यक्ति क्या लेथा थका हुआ हो जाएगा, बॉडी में हिम्मत नहीं, शरीर में हिम्मत नहीं रहेगी। और क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, इसको प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, बहुत सारा पानी जितना डायरिया हो जाएगा, तो वो बॉडी से जितना भी पानी से बाहर निकल गया प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्लूइड था बॉडी में से, जो शरीर में से पानी निकल के डायरिया हो गया, साथ में वॉमिटिंग से शरीर में सब निकल गया, तो शरीर कैसे होगा, कमज़ोर पड़ गया, मतलब थका हुआ हो गया, लेथार्जी हो गया। इसके अलावा सन बर्न लाइक रेस हो जाएंगे, जिससे ये रेसेस हो जाते हैं, जैसे 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 हम घर में ज़्यादा दिन काम करते हैं तो गर्मी में ये पूरा शरीर जल जाता है, ऐसे रेसेस हो जाता है हाथों बॉडी के ऊपर। इसके अलावा नॉन पुलेंट कंजक्टिवाइट, आँखों में वाटर नहीं रहेगा, सूखी सूखी आँखें हो जाएगी क्योंकि पानी भी नहीं है, कंजक्टिवाइटिस नॉन पुलेंट जैसी आँखें हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, इसमें तो डायरिया होगा, प्रोफ्यूज डायरिया होगा, वॉमिटिंग, कन्फ्यूज़न, डिसओरिएंटेशन और एसोसिएट। और क्या होगा, देखो 3 to 7 डे एपिडर्मल स्लॉगिंग ऑफ द पाम एंड सोल्स, 3 से 7 दिनों के अंदर शरीर की जो चमड़ी है, हाथ जैसे पाम की और सॉल की जो भी स्किन है वो निकलने लगेगी, एपिडर्मल बाहर निकलने लगेगी, जो चमड़ी हाथों की स्किन है की जो लेयर है, सॉल है, वो निकलने लगेगा। इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, इस कन्फ्यूजन होगा। इसके अलावा रैपिड प्रोग्रेशन 48 आवर, 48 घंटे के अंदर, क्योंकि हाइपरटेंशन बीपी कम हो जाता है। क्या होता है, बीपी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन क्यों देखने को मिला, क्योंकि शरीर में से फ्लूइड लॉस हो गया, पानी नहीं रहेगा, खाली हो गई, नलियाँ खाली हो गई, पाइप की नलियाँ खाली हो जाती है, तो शरीर में से पाइप खाली हो गई तो खाली हो जाएगी, तो हाइपरटेंशन हो जाता है। रैपिड जल्दी से जल्दी 48 घंटे अंदर, क्योंकि वॉमिटिंग हुआ, इसके अलावा प्रोफ्यूज डायरिया हुआ, तो जितना भी फ्लूइड था बॉडी से बाहर निकल गया, तो बीपी क्या कम हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। तो हाइपरटेंशन अचानक से चक्कर आई है, सिंह को पूरे सभी बॉडी के ऑर्गन के पास ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो बंदा किस में चला जाता है, शॉक में। जो फीमेल या मेल होगा, मेल को भी दिक्कत हो सकती है, अगर वुंड है, कोई इन्फेक्शन है, कट है, तो उसको भी हो सकता है। मेनली हमने देखा गया है एसोसिएट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड टेम्पोन, ज़्यादातर किसको कोरिलेट करता है, टेम्पोन, जो टेम्पोन का इस्तेमाल करते हैं महिलाएं मेंसेस को एब्सॉर्ब करने के लिए, तब जाके टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो इतने सारे सिम्टम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलता है। आगे हम देखें कि अभी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी। अगर व्यक्ति कहेगा, सब्जेक्टिव डाटा, मतलब व्यक्ति कहेगा डिजीनेस, सबसे पहला सिम्टम क्या है, उसको चक्कर आएंगे। इसके अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा एक जगह पे, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। डिसओरिएंटेशन, उसको पता नहीं कभी कहाँ से डेट क्या है, ये जगह कौन सी है, क्या है, वो सब भूल जाएगा व्यक्ति। सबसे पहले सिम्टम ये सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट इस तरह से कहेगा। पेशेंट सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्ति, पेशेंट खुद कहेगा, डिजीनेस आएगा, डिसओरिएंटेशन रहेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सिम्टम में हम क्या देखेंगे, फीवर आएगा पेशेंट को, अभी हमने देखा। रेसेस ऑन ट्रंक, चेस्ट पे क्या हो जाए, रेसेस बन जाते हैं, जैसे भी देखा हमने, चेस्ट पे रेसेस वगैरह बन जाना यहाँ पे। इसके अलावा हाइपरटेंशन, बीपी कम हो जाना, क्योंकि डायरिया हुआ और वॉमिटिंग और उल्टी, पानी बॉडी से निकल गया, दस्त लगी, तो वॉमिटिंग, डायरिया। पॉजिटिव कल्चर आएगा, अब नॉर्मल लेबोरेटरी रिजल्ट देखने को मिलेगा, अब नॉर्मल लेबोरेटरी रिजल्ट देखने को मिलेगा। मल्टीपल ऑर्गन फेल हो सकते हैं, जैसे लीवर को ब्लड सप्लाई नहीं मिला, किडनी को ब्लड नहीं मिला, तो क्या हो सकता है, लीवर और बड़े बड़े जो ऑर्गन हैं वो क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो इसके कुछ सिम्टम होते हैं इसके टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, इसकी जांचें करवाएंगे अस्पताल में, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसमें हम क्या होता है, जो जांचें, हिस्ट्री लेनी है, क्या फिजिकल एग्जाम, ब्लड की जांच करवानी है कि भाई कौन सा बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया 2 प्रकार के बैक्टीरिया थे, स्टेफाइलोकोकस और एंड स्टेप्टोकोकस पायोजन। फिर यूरिन का जांच करवाना है, वेजन डिस्चार्ज का कल्चर लेना है, जो वेजन से डिस्चार्ज होता है भाई उसमें उस डिस्चार्ज में कहीं बैक्टीरिया तो नहीं, उसका पता लगाना है। पेप स्मीयर करना है। पेप स्मीयर क्यों करते हैं, पेप स्मीयर पता, सर्वाइकल का म्यूकस लेंगे, जो सर्विक्स होती है फीमेल का, जो सर्विक्स होता है, वहाँ से लिक्विड लेंगे, जांच पता लगेगा उस वहाँ पे कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं, उसकी वजह से कहीं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। तो फिर क्या करना है, लंबर पंक्चर करना है, कई बैक्टीरिया पूरा बॉडी में, ब्रेन में, कहीं CSF ब्रेन में तो नहीं चला गया बैक्टीरिया, तो उसका ही पता लगाने के हम लंबर पंक्चर करेंगे। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, पेशेंट ऐसा है तो इलाज के लिए मैनेजमेंट करना है, तो इलाज क्या करेंगे। सीवियर कंडीशन होती है पेशेंट, अगर बहुत दिक्कत सीरियस कंडीशन हो जाती है, जो सिम्टम भी मैंने बताए हैं, ये सिम्टम अगर बहुत सीरियस हो गए,
डायरिया, वॉमिटिंग, सॉर थ्रोट, कन्फ्यूजन, हेडेक, फीवर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अभी एक कंडीशन बहुत सीवियर हो गई तो पेशेंट को हम नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, नॉर्मल जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो सीवियर कंडीशन में कंडीशन बहुत सीरियस तो पेशेंट को अस्पताल ले जाना है और एडमिशन कहाँ करवाना है, आईसीयू में एडमिट करना है। फ्लूइड रिप्लेस देना। फ्लूइड क्यों देना है, क्योंकि डायरिया हो चुका है पेशेंट को, डायरिया, वॉमिटिंग, पानी बॉडी से निकल के, हाइपरटेंशन, बीपी कम हो गया, बीपी को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या देना है, फ्लूइड चढ़ाना है पेशेंट को। और डॉक्टर साहब का ये सब रोल डॉक्टर साहब करेंगे, हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, क्योंकि मेन तो क्या है, मेन तो बैक्टीरिया हैं। हमारे कौन से बैक्टीरिया थे, 2 प्रकार के बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक देनी है। तो कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, पेनिसिलिन और क्लिंडामाइसिन, ये दोनों क्या करेगी, बैक्टीरिया को किल्ड करेगी। इसके अलावा क्या करना है, सर्कुलेटरी सपोर्ट करना है, वेसो प्रेशर देना है। पेशेंट क्या होगा, पेशेंट का हार्ट पंपिंग फास्ट करेगा, क्योंकि सभी ऑर्गन के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है। अगर सभी ऑर्गन के, किडनी के पास, लीवर के पास, ब्रेन के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, वो ऑर्गन फेल हो जाएंगे। ऑक्सीजन चाहिए टिश्यू जिंदा रहने के लिए, ऑर्गन को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट के ज़्यादा पंपिंग करेगा, तो टेकिकार्ड, हार्ट की गति बढ़ जाती है, परंतु हाइपरटेंशन, बीपी कम है। तो उसको ठीक करने के लिए, हृदय को ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, वेसो प्रेशर, सर्कुलेटरी सपोर्ट करते हैं, वेसो प्रेशर देते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट फॉर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, अगर ऑर्गन फेल ना हो उसके लिए सपोर्ट देना है हमें, ठीक है। किडनी अभी यूरिन को क्लीन नहीं कर पाएगी, किडनी के पास ब्लड नहीं आ रहा है, किडनी फिल्टर नहीं कर पाए, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, क्योंकि क्यों हो गया, ब्लड सप्लाई रुक गई है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो और किडनी फंक्शन नहीं करे, तो हमें क्या देना है, डायलिसिस करवाना है और वेंटिलेटर प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन देना है अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है पेशेंट को। तो इसके लिए हम सपोर्ट फॉर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, अगर ऑर्गन फेल ना हो उसके लिए हमें ये चीज़ें करते रहना है। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में आसान शब्द में कहूँ तो ऐसा चीज़ है कि इसमें जो महिलाएं टैम्पॉन वगैरह यूज़ करती हैं तो 70% देखने को मिलता है बैक्टीरियल रिएक्शन होता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है, सीवियर रिएक्शन हो जाता है बॉडी में और पेशेंट तो शॉक लग जाता है। टॉक्सिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और व्यक्ति में की जान भी जा सकती है। इसको जल्दी से जल्दी अगर अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं दिया है, आईसीयू में एडमिट नहीं किया तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो ये मेरे द्वारा दिया गया छोटा सा आपको, और कोई भी ड्रग वगैरह कोई भी है तो डॉक्टर साहब के अंडर ही लेनी चाहिए। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया और इसी कड़ी में मैं अपना वीडियो लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ।